अभी मैं हूँ पहलगाम में और आज इस वीडियो में लेके चलूँगा आप लोगों को गुलमर्ग, ट्रेडिशनल कश्मीरी कावा। गुलमर्ग में आपका स्वागत है। ट्रूली अ विंटर वंडरलैंड। फाइनली पहुँच गए हम लोग अपने होटल शॉइन गुलमर्ग में। तभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गोंडोला, और गोंडोला के 2 फेजेज़ हैं यहाँ पे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 2 पे जाना है कि नहीं वो फेज़ 1 पहुँचने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। होटल से कई बार फिसलते संभलते गिरते फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गोंडोला पॉइंट पे। यहाँ से टिकट लेंगे फेज़ 1 का। टिकट का रेट है 740 रुपये पर हेड। अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो 3 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री। और फेज़ 2 का आई थिंक 900 समथिंग है, विच इज़ 900 समथिंग प्लस 740। टिकट प्राइसेज आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगी। जो रोज़ चलता है ना उसको आदत हो जाती है, पता लगता है। बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। It's freaking difficult walking in the snow. क्लोज पेरिफेरी के अंदर हम लोग हैं, इसलिए वापस से मास्क आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मास्क एंड ऑल। बाहर थे लोग कम थे, इसलिए मास्क नहीं लगा रहा था अभी मैं। पीछे है टिकट काउंटर गोंडोला का, और ये है वेटिंग एरिया। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर वेट करना होता है। चलिए हम लोग चला जाए फेज़ 1 पे, जिसको बोले कोंगडोरी माउंटेन। इतनी लंबी लंबी क्यू का हिसाब किताब बना हुआ, यानी कि काफ़ी भीड़ होती होगी पीक टाइम में। ये है गोंडोला, फेज़ 1 का गोंडोला। गोंडोला में बैठ गए, अब मास्क की ज़रूरत नहीं। पीछे भीड़ थी इसलिए मास्क लगा लिया था। ये है गुलमर्ग गोंडोला का फेज़ 1, जो कि 1998 में शुरू हुआ था, और इसको बनवाया JNK गवर्नमेंट और एक फ्रेंच कंपनी ने मिलके। तभी हम लोग भी मज़ा ले रहे हैं इस राइड का। आप लोगों को भी कराते हैं मज़े इस गोंडोला राइड के। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये गुलमर्ग गोंडोला का फेज़ 1 का स्टॉप कोंगडोरी माउंटेन, और सेकेंड फेज़ वहाँ लेके जाता है आपको अफरवार पीक पे। अभी हम लोग गुलमर्ग से कुछ 2000 फीट ऊपर आए हैं, वो है लगभग 5000 फीट गुलमर्ग से। कोंगडोरी माउंटेन पे हम लोग आए हैं, माउंट कोंगडोरी। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्नो एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें से सबसे फेमस है स्कीइंग। ये दुनिया के 7वें सबसे अच्छे स्कीइंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, और बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुई हैं यहाँ पे स्कीइंग की। पीछे वहाँ चेयरलिफ्ट से जो प्रोफेशनल स्कीयर्स हैं ऊपर तक जाते हैं, और वहाँ से स्की करते हुए नीचे आते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कितना बढ़िया स्लोप है यहाँ पे स्कीयर्स के लिए। हमारी ऑसम मोदिता जी स्कीइंग करने जा रही हैं, प्रैक्टिस करने जा रही हैं, सीखने जा रही हैं। आता तो नहीं है, फर्स्ट टाइम एफर्ट मारेंगे, देखते हैं क्या करती हैं। ऑसम एडवेंचर्स मोदिता तैयार हो रही हैं स्कीइंग के लिए। इनके इंस्ट्रक्टर भाई साहब सिखाएंगे इनको स्कीइंग। देखते हैं वह कितनी बार गिरती हैं भद्द भद्द करके। अभी तक गुलमर्ग में कम से कम 10 बार गिर चुकी हैं। अब देखते हैं कि स्की पहनने के बाद कितना गिरेंगी। मुदिता से इंस्पायर हो गई। मुदिता की मम्मी अन्नू जी भी निकल पड़ी स्कीइंग करने के लिए। आराम आराम आराम। मुदिता ने अभी जस्ट स्की किया, अपना स्की का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ।
स्कीइंग अच्छा था, बट द थिंग इज केयरफुल रहना है, एकदम आगे देखना है और वेट पूरा थाइस पे लगाना है, लाइक यू हैव टू बेंड, वरना गिरोगे लाइक मी। मुझे बहुत जोर की लगी, दर्द कर रहा है अभी तक, बटे मज़ा तो आया है। सो मस्ट ट्राई तो स्की करना है, गिरो या ना गिरो, फन तो है ही। ये हमारे गाइड जफ़र भाई ने बताया कि ये एक पीछे स्प्रिंग है जिसमें सिक्का उक्का लोग डाल के मन्नतें मांगते हैं, और ये पानी कितनी भी सर्दी यहाँ जमता नहीं है क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग है, तो जमने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पीछे कोंगडोरी का गोंडोला स्टेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी ईटरीज़ हैं, गर्मा गर्म कॉफ़ी मैगी कुछ भी खाना आप यहाँ आके खा सकते हैं। और यहाँ पर ये होती है स्नो बाइकिंग। हमने स्नो बाइकिंग काफ़ी सारी की सोनमर्ग में, यहाँ नहीं कर रहे हैं। स्कीइंग कर ली मुदिता ने और अनु ने, बाकी और तो कुछ यहाँ है नहीं ऐसा करने के लिए। स्लेजिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं यहाँ कोंगडोरी में। अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, कॉफ़ी एंड मैगी। चलिए ठंडी के मौसम में कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। गर्मा गर्म मौसम में ठंडी ठंडी कॉफ़ी, मुदिता से इंजॉय करेंगे अपनी गर्मा गर्म मैगी। हम लोग यहाँ आके लकी साबित हो गए। स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन ऊपर काफ़ी बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। आई एम श्योर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये हम लोग की लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल। हम लोगों ने तो सोचा था ट्रिप में स्नोफॉल देखने नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली भगवान ने दया करा। ये बहुत मजा आ रहा है और बढ़िया वाला स्नोफॉल हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। और इसी स्नोफॉल और वेदर की वजह से जो ऊपर का जो सेकेंड फेज़ है वो बंद है, तो माउंट अफरवात हम लोग नहीं जा पाएंगे। कॉफ़ी मैगी का मज़ा ले लिया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे गोंडोला पॉइंट पे, वहाँ देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। कचरा फेंकने के लिए रखा हुआ है कचरा पेटी, यही थूकना है, यही सब कुछ करना है। अपना जगह है, अपनी तरह से रखिए। घर में तो नहीं थूकते होंगे ना कहीं पर भी। ये देखिए क्यों करना है ऐसा, नेचर्स ट्रू ब्यूटी। पाउडरी स्नो पे चलना आसान है, जहाँ जम जाता है वहाँ बहुत मुश्किल। और अभी भी तो स्नोफॉल हुई है, तो चलना रिलेटिव भी आसान है। 10,000 फीट की ऊंचाई में सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऊपर माउंटेन पे बर्फ़ तो गिरी रही थी, नीचे हम लोग गुलमर्ग उतरे गोंडोला पे। यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल बर्फ़ गिर रही है और हेवनली सा मौसम बन गया है यहाँ पे। जफ़र भाई हमारे साथ, हमारे गाइड थे गुलमर्ग में। ऊपर गोंडोला से लेके गए, नीचे लेके आए हैं, साथ में हैं। आप जब भी गुलमर्ग आइए, इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँ, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। समर में आइए, विंटर में आइए, और गाइड जरूर लीजिए। है गाइड। हाँ, और उसके अलावा यहाँ पे सिकी का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट है गुलमर्ग। सिकिंग के लिए मशहूर जगह है गुलमर्ग सबसे पहले पे। और इसके अलावा यहाँ आप कर सकते हैं स्लेजिंग, एडवेंचर मिलेगा, स्कीइंग, स्लेज, स्नो बाइक्स, एटीवी, सबके सबके अलग अलग रेट्स हैं। अगर इनके साथ जाएंगे तो ये डिस्काउंट भी कराते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा जफ़र भाई का। थैंक यू जफ़र भाई, थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिज़नेस और बढ़े यहाँ पे। कल खूबसूरत गुलमर्ग की जर्नी हमने यहीं से शुरू की थी। अब गुलमर्ग को टाटा कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। बहुत अच्छा ट्रिप रहा है ये गुलमर्ग वाला। सज्जाद भाई आ गए हैं, इनोवा में सामान लाद दिया है। अब चलते हैं आगे श्रीनगर की तरफ। गुलमर्ग से श्रीनगर उतरते टाइम तंगमार्ग से पहले एक पॉइंट है, जिग पॉइंट, व्यू पॉइंट है। अल्टीमेट नज़ारे हैं यहाँ से घाटी के।
अमेजिंग फ्रोज़न वाटरफॉल ड्रंग में। ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने नहीं देखा था, आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं पहले ज़िंदगी में। गुलमर्ग के नीचे उतरने में तंगमार्ग से T2 लेके आएंगे 3 किलोमीटर, तो आप पहुँचेंगे यहाँ। ड्रंग का पावर प्लांट है ऊपर, और ये है वाटरफॉल जो कि सर्दियों में हो जाता है फ्रीज। ये सारे के सारे आइसिकल्स बन जाते हैं। अल्टीमेट जगह है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और इसी जगह पे मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। गुलमर्ग वाली अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।